हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार इकोनॉमी सर्वे सर्वे 2022-23। दोस्तों, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं सभी बिंदुवार आपको एक एक करके फैक्ट्स शेयर करूंगा। और ये जो है फैक्ट्स, जो भी परीक्षाएं हैं आने वाली, जो है 69th बीपीएससी है, बिहार एसआई की होगी, या बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी का जो ट्रेंड प्रश्न पूछने का है, काफ़ी सूक्ष्मता से प्रश्न लिया जा रहा है। और ये जो है बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे, काफ़ी उसमें संभावना बनी रहती है प्रश्न आने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022-23, जो कि कल जो है 27 तारीख को बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा विधानमंडल में पेश किया गया। चलिए दोस्तों, हम लोग उसके एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार के अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के रूप में स्थिर कीमतों पर 10.98% वृद्धि दर्ज की। अर्थात बिहार का विकास दर जो है दोस्तों कितना हुआ? आर्थिक सर्वे के अनुसार 10.98%। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। इस तरह का जो भी फैक्ट है आप हमेशा स्मरण में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय विकास दर 8.68%। ठीक है। चलिए, बिहार की विकास दर देश की तुलना में 2.3% अधिक, अर्थात 8.68 राष्ट्रीय विकास दर है और बिहार का 10.98 है। उस लिहाज से 2.3% अधिक रखा गया है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से राज्य में प्रति व्यक्ति की आय जो है 54,383 रुपया हुआ। अब देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सर्वाधिक पटना जिला है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर प्रथम स्थान हो गया। देखिए, बेगूसराय का स्थान प्रथम, पटना का प्रथम स्थान, दूसरा बेगूसराय, और ये थर्ड पोजीशन है मुंगेर का। ठीक है दोस्तों। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? ये शिवहर होगा। ठीक है, ये जिला जो है शिवहर है दोस्तों। शिवहर जिला है, उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यून है 18,692, 18,692। ये बॉटम है, लास्ट जो है अंतिम पायदान पे है, ये अंतिम है 38 जिला के अंतिम में। ठीक है, उसके ऊपर अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी। पटना में प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे गरीब जिले से लगभग 6 गुनी से भी अधिक है। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि शिवहर का जो आय है उससे 6 गुनी से अधिक पटना के प्रति व्यक्ति आय है। चलिए, एसजीटीपी में हिस्सेदारी, इस तरह के भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ देखिए, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 21.2%, द्वितीय क्षेत्र का 18.1, और तृतीय क्षेत्र का जो है, जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, 60.7%। चलिए अब कृषि क्षेत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2021-22 में प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 184.9 लाख टन हुआ है। पिछले साल की तुलना में धान और गेहूं का उत्पादन क्रमशः, धान का उत्पादन कितना बढ़ा है 11.1 और गेहूं का उत्पादन 5.4 बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर बीपीएससी में। अब समझ लीजिए कि आपको मेंस की तरह पीटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह 68 का पीटी का क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से उसे स्मरण में रखना पड़ेगा। इसीलिए इस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ और इसे आप स्मरण में रखेंगे। चलिए, गेहूं और धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन हुआ? रोहतास। काफ़ी महत्वपूर्ण। मोटे अनाज के उत्पादन में थोड़ी गिरावट हुई है। ये भी पूछ सकता है कि मोटे अनाज में बढ़ोतरी हुई है, घटा है, या पूर्व वर्ष की तरह भांति समान रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट आई है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से देखें तो चलिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें देखिए, देखने की चीज़ है दोस्तों कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.2 है, और जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% कम है। अर्थात पिछले वर्ष में 21.4% था प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी। चलिए, वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें आंध्र प्रदेश का जो है अर्थव्यवस्था 11.4%, राजस्थान का 11.04% के बाद बिहार की जो विकास दर प्रतिशत में बढ़ा है 10.98, अर्थात यह तीसरे पोजीशन पर। याद रखेंगे आप दोस्तों, देश के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर बिहार का, ध्यान रखिएगा। अब आइए, प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी वृद्धि में 2 सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पशुधन एवं मत्स्य पालन तथा कृषि क्षेत्र का रहा है, जिसमें क्रमशः 9.5 और 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए, वैसे खनन एवं उत्खनन में भी 9% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है, परंतु इसका आकार बहुत छोटा है। ठीक है। आइए, वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया कि द्वितीयक क्षेत्र में बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं 14.5% की उच्च दर से बढ़ रही है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में जो है बिजली, गैस का परसेंटेज जो है बढ़ोतरी हुआ है 14.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक तृतीय क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्या क्या चीज़ है, जिससे वायुयान हुआ, वायु परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अवश्य याद रखेंगे। खासकर जो 69th बीपीएससी देंगे उसे अवश्य मैं सलाह दूंगा कि इसे एक एक बिंदु को आप स्मरण में रखेंगे। वित्तीय सेवा 12.6 और लोक प्रशासन जो है 9.3 की दर से बढ़ोतरी हुई है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 21-22 में राज्य का कुल व्यय 19.3 रुपये था। इनमें से 1.59 लाख रुपये राजस्व व्यय हुआ। ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम लोगों ने पूर्व में जिक्र कर दिया है, फिर से लिखा गया। ये पटना 1 नंबर, बेगूसराय 2 और तीसरे नंबर पे मुंगेर है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में 2017-18 से 21-22 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र लगभग 5% के दर से बढ़ा है।
ठीक है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र को 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 20% की हिस्सेदारी है। राज्य सरकार मखाना, फल और सब्जियां, मक्का, औषधि पौधे, सुगंधित पौधे, शहद, चाय जैसे 7 उत्पादों में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये अब लीजिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है, इसके बारे में दे सकता है प्रश्न कि कितने उत्पादों के लिए है, तो 7 उत्पादों के लिए। ठीक है, अब बस याद रखेंगे इसे। चलिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को पिछले 6 वर्षों में 60.86 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक निवेश जो है 41% किस क्षेत्र में हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। ये ध्यान रखने की चीज है, 41% निवेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। वित्त वर्ष 2021 की 71 परियोजना के मुकाबले वित्त वर्ष 21-22 में राज्य विभिन्न आकार की 97 परियोजना पर कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग सूक्ष्म उद्यमों में निवेश और रोजगार की राशि में क्रमशः 135, 135 और 107 107% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, बड़े उद्योगों में निवेश और रोजगार की मात्रा में क्रमशः 131 और 187% की वृद्धि हुई है। अब आइए, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक एकदम याद रखने की चीज़ है दोस्तों, बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 65.8 बरस थी, जो 16 से 20 में देखिए 6 से 10 में 65.8 और 16 से 20 में 69.5 वर्ष हुआ। इस प्रकार जो है वृद्धि कितना हुई, 10 वर्षों में 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं। राज्य में कुल कितने स्कूल हैं, 80,690, 80,690। इस पर जो व्यय है 34,465 करोड़ रुपीस। शहरीकरण में आते हैं दोस्तों। बिहार के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों में रहने वाले की संख्या 1.17 करोड़ थी, जिसकी संख्या 2022 में बढ़कर 2.20 करोड़ हो गई। अर्थात शहरीकरण की दर 2022 में 16.2% हो गई। सर्वाधिक शहरीकरण जो है पटना में है 4.3%, जरूर याद रखिएगा। सेकेंड में है मुंगेर 28 और थर्ड में है नालंदा 26.2%। ये भी एक ध्यान देने की बात है, उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में शहरीकरण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय शहरीकरण औसत जो है 34.9%। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। आशा है कि मुझे आप सभी को अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल से जुड़े, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो है कल हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बजट के बारे में, डिटेल से बताएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेगी, महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो है हम अच्छी तरह से बताएंगे, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का स्किप आपको इस बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।